Hello everyone, this is me, आपकी दोस्त यामिनी प्रजापति, and here is my another video produced and directed by me, my thoughts and my own experience. So, यूजुअली एक बात बताऊँ, हमारे जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा फेज़ आता है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें, है ना। स्टकनेस आती तब है जब हमको समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करें। मीन्स इट्स टाइप ऑफ कि कन्फ्यूजन होना, कन्फ्यूजन हो गया और या कोई प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या किया जाए, इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकली जाए। ठीक है, तो उसमें हमें पता है एक ही चीज़ करनी चाहिए। हमें एक बार के लिए आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति को थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाइए, कोई बुक उठाइए और उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के अंदर दो मतलब इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आपको वो बुक बोल बोल के रीड करनी है, मन में रीड नहीं करनी है। और दूसरा, जब आप उस बुक को पढ़े ना, जब आप रीड करेंगे तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको रीड करना है। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ जो करनी है वो ये है कि उसके बाद जब आप फील करें कि नहीं अब ठीक है, आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उसके ऊपर आपकी जो प्रॉब्लम है वो लिखिए। और फिर उसके बाद उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप क्या मतलब सच में कहीं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आपका कहीं रोल है भी या नहीं, या ज़रूरी भी है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढा ही जाए, या फिर सिर्फ जाने दिया जाने से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप जब उसको लिख डालोगे ना और फिर ये लिखोगे ना कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, तो आपको उसका उस प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकल में आ जाएगा। अब इसमें जो एक बात है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि प्रॉब्लम है तो बुक रीड करो, कोई सी भी बुक रीड कर लो। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम है ना तो एग्ज़ाम में भी आप यही कर सकते हो कि आप बस जिसका एग्ज़ाम है उसकी बुक उठा के पढ़ लो। आपकी सिलेबस की कोई बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम में काम ही आएगी, तो इससे बढ़िया रीड भी हो जाएगा। तो मतलब बस बुक रीड करो। तो बुक रीड करने से क्या होगा कि आप थोड़े समय के लिए उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। जब माइंड थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है ना, तब जाके हम सही सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि माइंड थोड़ा उस टाइम रिलैक्स हो जाता है। और सेल्फ़ हेल्प बुक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सेल्फ़ हेल्प बुक जब हम रीड करते, भले ही हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं, बट हम जब रीड कर रहे हैं तब हमारा माइंड ऑटोमेटिक दे हैड अ पावर टू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो इसलिए बुक रीड करने से आप थोड़ी उस सिचुएशन से अलग हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब आप उस सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है। देन उसके बाद जब आप उस पे पेपर पर लिखते हैं ना, तो आपको राइट सॉल्यूशन मिलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। ज़्यादातर केसेस में होता ये है कि हम जब प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन ढूंढने उसी वक्त बैठ जाते हैं। अरे माइंड में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम माइंड कभी आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं देगा। वो सॉल्यूशन भी देगा तो किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ में देगा। तो पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो, थोड़ी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, रीड करो उसको, बस कुछ मत करो, रीड करो। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको लिखो और उसका सॉल्यूशन जानो, आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। इट्स नॉट अ बिग डील। थैंक यू।